students, I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes for 11th 12th JEE Mains Advanced NDA Air Force। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स, जिसे हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सारणिक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह डिटर्मिनेंट्स पार्ट 10 है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए वन ऑफ द बेस्ट वे डिटर्मिनेंट्स पार्ट में। ठीक है, आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट। देखें, दे रखा है यहाँ पर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो हम लोग को यह बड़ा सा फैक्टर लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यह बड़ा सा फैक्टर लाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई एक फैक्टर को टारगेट किया जाता है जो हमें इजिली कॉन्सेप्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कैसे। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चंस को ले लिया, अगर मैं इस तरह से जोड़ दूं, ठीक है, रो को जोड़ दूं या कॉलम को जोड़ दूं, दोनों साइड से हम लोग बात यह कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे यहाँ पर करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। तो हमने किया यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और मेरा टारगेट यह 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का दिख रहा है। देखिए कैसे, 2a 2b and 2c, again 2a 2b and 2c, 2a 2b and 2c, यानी कि सबको जोड़ दिए और इस तरह से हम लोग का यह मिला। बाकी सेकेंड और थर्ड को सेम एज रख लें। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर इस चीज को कॉमन कर ले। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या कॉमन हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब यहां पर जब ये कॉमन हो जाएगा, अब ये 1 आ गया, तो अब तो सोचना ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 एंड एक्सपैंड। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर C1 माइनस C2 C1 की जगह पे रख दिया और C2 माइनस C3 C2 की जगह पे रख दिया। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यह तो आपका पॉलिसी था। यहाँ पर हो जाएगा C माइनस बी, देख लेंगे उसे। उसी तरह से यह हो जाएगा A माइनस सी। यहाँ पर हम लोग जब C2 माइनस C3 किए हैं तो यह हो जाएगा 0 A माइनस सी B माइनस A। यहाँ पर हो गया 1 B प्लस C प्लस A। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हुए एक एक बात। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ से देखिए कॉन्सेंट्रेट रहिए। यहाँ पर हम लोग सीधे इसे एक्सपेंड कर दिया जाए, किसके अबाउट यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर R1 के सापेक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा है और कुछ हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो बड़ा सा टर्म्स चाहिए था। नाउ एक्सपेंडिंग अबाउट R1, एक्सपेंड कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा C माइनस बी माइनस ए और ए माइनस सी का गुणनफल, यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, गुणा कर दिया जाए BC, यह हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, BC माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से माइनस AC माइनस माइनस प्लस AB। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम लोग बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यह हो जाएगा हम लोगों का AB। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, AB प्लस BC प्लस AC। कैसे, 2AC में से माइनस माइनस प्लस, 2AC में से AC गया प्लस AC हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, और जिसे हमें प्रूफ करना था थोड़ा सा सजाकर लिख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का मिला यहाँ पर RHS। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन से डरे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़े। आइए चलते हैं यहाँ पर, आज का टोटल क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन को अरेंज करने का तरीका यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, आइए वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर, कॉन्सेंट्रेट। अगेन यहाँ पर हम लोग का दिया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दैट्स और इतना। ठीक है, कैसे यहाँ पर प्रूव करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। देखिए इस तरह से, अब जैसे हम लोग सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसका LHS ले लेते हैं पहले, x 3x प्लस 9, अगेन 3x प्लस 9, अगेन 3x प्लस 9, चाहे ऐसे भी जोड़ दें R1 के सापेक्ष में तो 3x प्लस 9, 3 कॉमन करके देखिए,
3 कॉमन 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो फैक्टर हम लोग का कॉमन होता हुआ नजर आ गया, तो अप्लाई कर दे सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ऐसे ही हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हमने बता रखा है 3x प्लस 9 हुआ है। फिर क्या हो गया यहाँ पर हमने देखा इसको भी जोड़े, सेम चीज है 3x प्लस 9 अगेन 3x प्लस 9। C2 और C3 को सेम एज रख ले, x प्लस 9 x, ठीक है, x प्लस 9 सेम एज। अब क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट ध्यान देंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3x प्लस 9 हमने कर लिया, अब इसके कॉमन कर लिया, यहाँ पर बना 1 1 1 x प्लस 9 x प्लस 9। 1 आते ही थोड़ा खुशी का अनुभव करें, और इसके लिए अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 एंड एक्सपेंड R2 माइनस R1 एंड अगला हमने यूज किया R3 माइनस R2, क्यों, ताकि यह 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, यह हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, x प्लस 9 में से x गया 9 हो जाएगा, x में से x जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, x में से x जाएगा, सॉरी यहाँ से x प्लस 9 में से x प्लस 9 में से x में से x प्लस 9 जाएगा माइनस 9, x प्लस 9 में से x जाएगा हो जाएगा 9। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हमने बोला 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक्सपेंड करना है किसके सापेक्ष में, C1 के सापेक्ष में। तो यहाँ पर यह रो या कॉलम हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, 9 इंटू 9 81 माइनस 0, तो सिंपली 81 लिख दिया गया है। 81 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 इंटू एक्स प्लस 3, डेट्स योर RHS। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करने। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट, डरना नहीं है, बस इस तरह से हम लोग अप्लाई करके 1 आ जाए, तो बस ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर R2 माइनस R1 R3 माइनस R2, जैसे 0 हो उस स्टेप को अप्लाई कर दे बाय द ऑपरेशन एंड रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगेन कर रहा है, सो डेट b प्लस सी का होल स्क्वायर c प्लस ए का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके RD शर्मा और KC सिन्हा दोनों में मिलेंगे, तो वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट, b प्लस सी का होल स्क्वायर है, c प्लस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग का है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, टारगेट में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान से इसके LHS को ले लेते हैं। यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी सी, c प्लस a का होल स्क्वायर सेम एज b स्क्वायर सी a प्लस b का होल स्क्वायर c स्क्वायर a b। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान से इसको जब हम लोग ओपन करेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर को, तो मिलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पर होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने देखा यहाँ पर कि BC CA और ABC लाइन में मौजूद है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से इसको क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए पहले, और उसमें से आपको क्या करना है 2c3, मतलब c3 2bc हो जाएगा, 2ca हो जाएगा और 2ab हो जाएगा, और इसको घटा देना है c1 में से। ऐसा क्यों किया गया, टारगेट है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, तो मेरा ये टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, जो वन ऑफ द बेस्ट वे हो जाएगा। फिर 1 हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट। आइए चलते हैं यहाँ पर c1 प्लस c2, मैंने जो बताया उससे कंप्लीट किया। ठीक है, तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दिया। बाकी सेम एस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। ठीक है, अब इसे हम लोग कॉमन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ध्यान से 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रहा है ये कॉपी पर लिख ले, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग टारगेट पे जाएंगे जल्दी। 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। अब क्या करेंगे यहाँ पर, R2 माइनस R1 R3 माइनस R2। ठीक है, और इसको 0 करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। यहां से हमने देखा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन कर लिया, 1 a स्क्वायर bc। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कैसे, R2 माइनस R1 किया गया, तो यह हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यह हो गया b माइनस a b प्लस a। ठीक है, आया है आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देख लेंगे, इसे हमने तोड़ते हुए आगे बढ़ाया।
ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला पर। उसी तरह से यहाँ से हम लोग c कॉमन कर लिया, यहाँ पर a माइनस बी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 1 में से 1 गया 0, देख लेंगे बैक साइड में। यहाँ पर हमने देखा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, जिसे हम लोग और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, सी माइनस बी सी प्लस बी ए बी माइनस सी। क्यों? ताकि हम लोग का अगला टारगेट नजर आए। मेरा टारगेट बनाना ही नहीं है, मतलब इसको बढ़ाते चलना ही नहीं है, इससे अपना रिजल्ट भी लेते चलना है। हम लोग का टारगेट है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से हमने यहाँ पर कॉमन किया ए माइनस बी, यहाँ से हमने कॉमन किया बी माइनस सी। तो ध्यान से कहाँ प्लस कहाँ माइनस छूटा, थोड़ा ध्यान देकर। यह हो गया 1, यह हो गया ए स्क्वायर, यह हो गया बी सी, यहाँ पर हो गया 0 माइनस, देखिए ध्यान से a माइनस बी कॉमन किया तो इसका माइनस आ गया b प्लस ए। यहाँ से हमने a माइनस बी कॉमन किया, दैट्स योर c, एंड यहाँ से हम लोग 0 किए, यहाँ पर माइनस हो गया b प्लस सी, एंड अगेन यहाँ पर हो गया a। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी। यहाँ से अगेन कॉन्सेंट्रेट 1 अगर हमने लिया यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में घटाना होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो प्लस हो जाएगा तो बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा होगा। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉपी पेस्ट, अगेन ए माइनस बी कॉपी पेस्ट, बी माइनस सी कॉपी पेस्ट। अब इसके इनसाइड में एंट्री कर रहे हैं अरेंजमेंट पर। ध्यान से यहाँ पर हमने क्या किया, पर 20, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, बी सी और माइनस ए बी में से b कॉमन कर डाला, यहां से बच गया c और यहां से हो गया माइनस ए। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ब्रेकआउट कर दिया, c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना टारगेट नजर आया जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहां से हो जाएगा, ध्यान से c माइनस ए हमने कॉमन किया यहाँ पर, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेट, हमने c माइनस ए कॉमन किया, c माइनस ए कॉमन हो गया, यहाँ से हम लोग का बना b, यहाँ पर बन गया a प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट होता हुआ नजर आया RHS, वन ऑफ द बेस्ट वे। बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह से आपका RD शर्मा NCERT क्वेश्चन सोल्यूशन लगातार चल रहा है। यहाँ पर ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कर रहा है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान के लिए हम लोग का जरूरत पड़ता है यहाँ पर क्या, कॉन्सेप्ट से चलना है यहाँ पर। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में। कॉन्सेंट्रेट, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटाते चलेंगे। यहाँ पर फैक्टर फॉर्म में हम लोग का आंसर जब भी दिया हुआ हो, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं और फिर फैक्टर के फॉर्म में लाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर इसके बात को समझते हुए। a माइनस बी, यहाँ से हमने क्या किया, c1 माइनस c2। ठीक है, c1 माइनस c2 कर दिया, और फिर क्या किया यहाँ पर c2 माइनस c3। इससे क्या होगा, फैक्टर फॉर्म में बनेगा और कॉमन होता जाएगा। यहाँ से हम लोग किए a माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से हमने कॉमन किया c माइनस ऑफ c हो गया a माइनस बी। उसी प्रकार से b माइनस c, इसी प्रकार से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब b माइनस सी बी प्लस सी। इसी तरह से यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर हम लोग का जो टर्म बना a कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, यहाँ से c स्क्वायर ए बी। क्लियर है? अब आइए कॉमन करने की ओर, a माइनस बी आराम से तीनों से कॉमन है c1 से, और b माइनस सी पूरा कॉमन है c2 से। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर। इस तरह से कॉमन करने के बाद मेरे पास बना 1 1 a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर 1 b प्लस सी माइनस ए सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, ध्यान से इसे कॉपी पे नोट करना है, नोट कर लें, देन हम लोग एंट्री करते हैं नेक्स्ट साइड। अब हम लोग का टारगेट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। ठीक है, और मेरा अगला टारगेट c माइनस ए भी कॉमन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लास की दुनिया में 11th 12th जेईई मेंस एडवांस एनडीए एयरफोर्स। ध्यान से यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर हमने जो बोला था c1 माइनस c2। ठीक है, तो c1 माइनस c2 कर लिए। यहाँ पर यह हो गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर हो गया माइनस c माइनस कितना यहाँ पर a माइनस, अगेन यहाँ पर हो जाएगा c माइनस a 1 b प्लस सी माइनस ए सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी, यह हो गया b माइनस सी, यहाँ से माइनस c माइनस ए को कॉमन कर लिया,
यहाँ पर जो टर्म बना 0 1 1 1 b प्लस सी माइनस ए सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर माइनस ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर R2 माइनस R3 मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, तो यहाँ पर R2 ध्यान से R2 माइनस R3 यह सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करके अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट पर। तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 1 में से 1 गया 0, ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सी स्क्वायर माइनस ऑफ कितना यहाँ पर ए बी एंड एक्सपेंड, ठीक है। आइए नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के सापेक्ष में 1 एक बचा, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए सी माइनस बी सी एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? आपका ये माइनस जो है पहले से यहाँ पर था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ध्यान से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट सी स्क्वायर से यह सी स्क्वायर कट रहा है और ये माइनस को एंट्री करा ले, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग का बना वन ऑफ द बेस्ट वे। इस तरह से हम लोग इसको फैक्टर फॉर्म में रख लेंगे। अगर आप एक्सपेंड करके इसको फैक्टर फॉर्म में लाते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। आंसर मैच करेंगे तो इस फॉर्म में दिया रहेगा तो यहाँ पर टेंशन बन जाता है। तो इस तरह से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में। फॉर 11th 12th जेईई मेंस एडवांस एनडीए एयरफोर्स आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा अपना इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस बाय द रोशन सर। तो इस तरह से अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू माय विजिटिंग channels. Bye bye, see you again in the next class. That's all.